नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाइडिंग सिम्पटम्स की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन काली सल्फ़ के बारे में, जिसको कि पोटेशियम सल्फ़ेट भी बोला जा सकता है। यह एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है। इस दवा के क्या उपयोग हैं, इस दवा को कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ में। तो दोस्तों, बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, काली सल्फ़ मेडिसिन 2 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक है पोटेशियम, जिसको कि काली वर्ड यूज़ किया जाता है, और सल्फ़ यूज़ किया जाता है सल्फ़ेट के लिए। तो पोटेशियम सल्फ़ेट से बनी हुई यह मिनरल किंगडम की रेमेडी है, और यह दवा काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स में अच्छा रिज़ल्ट देती है। विशेष करके ऐसे मरीज़ जिनको कि लेटर स्टेजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन है, यानी कि इन्फ्लेमेशन होने के बाद, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने के बाद की जो स्टेजेज़ है, उसके लेट स्टेजेज़ है, उसमें यह दवा अच्छा काम करती है। जहाँ पर कि मरीज़ को उस पर्टिकुलर लीजन से येलो कलर का म्यूकस डिस्चार्ज होता हो, येलो कलर का सीरस डिस्चार्ज होता हो, पस निकलता हो, इस प्रकार की येलो कलर के डिस्चार्जेज़ में काली सल्फ़ दवा का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, बाल्ड स्पॉट्स के केस में, यानी कि एलोपेशिया एरियाटा बहुत ही कॉमन समस्या है। बालों के अंदर कुछ पर्टिकुलर पैचेस बन जाते हैं, राउंड राउंड पैचेस बनते हैं, और यह पैचेस विशेष करके फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। और ऐसे मरीज़ जिनको कि सिर में फंगस हो गया हो, चाहे सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो, चाहे टीनिया कपेटिस हो, इस प्रकार की कंडीशन हो कि सिर में फंगस की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर पपड़ी जमने लगती हो, पपड़ी नुमा काफ़ी सारी परतें जम जाती हो, और उसमें से येलो क्रस्टी डिस्चार्ज होता हो, इस प्रकार के केस में काली सल्फ़ दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मरीज़ जिनको कि ओटोरिया की समस्या हो, यानी कि कान से मवाद आता हो, और कान से मवाद का जो रंग है वो पीला हो, और यूस्टेकियन डीफनेस भी देखने को मिले, यानी कि पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से सुनाई देना बंद हो जाए या कम सुनाई देने लगे, तो ऐसी कंडीशन में भी आप काली सल्फ़ दवा का उपयोग कर सकते हैं। यह दवा आपको पूर्ण रूप से आराम देगी। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि जुकाम की समस्या है, लंबे समय से बार-बार कोराइज़ा या कोल्ड होती है, और उसकी वजह से नाक बंद हो जाता हो, नाक स्टफ़ी हो जाता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को काली सल्फ़ दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स या ऐसे बच्चे जिनमें एडिनॉइड की समस्या हो, एडिनॉइड्स बढ़े हुए हो, 12 साल से कम उम्र की जो बच्चे हैं, या उनमें क्या होता है कि टॉन्सिल्स की जगह पर एडिनॉइड्स होते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। और जब यह एडिनॉइड बढ़ जाते हैं, तो जब आप एलोपैथी डॉक्टर को विजिट करते हैं, तो वो आपको सलाह देते हैं कि आप इसको सर्जिकली रिमूव करवा दीजिए। और इस रिमूवल के बाद में अगर पेशेंट को दिक्कत हो रही हो, विशेष करके बच्चों को इस प्रकार की समस्या फेस करनी पड़ रही हो कि एडिनॉइड के बाद से उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बढ़ गए हो, जुकाम, गले में खराश या इस प्रकार के लक्षण बढ़ गए हो, या पेशेंट को पर्टिकुलर इस प्रकार के इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हों जिसमें येलो डिस्चार्ज आता हो, येलो कलर का म्यूकस निकलता हो, तो ऐसी कंडीशन में काली सल्फ़ दवा का उपयोग करके ऐसे मरीज़ को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, काली सल्फ़ के पेशेंट के जितने भी डिस्चार्जेज़ होते हैं, जितने भी बॉडी कैविटीज़ से डिस्चार्ज होते हैं, सभी येलो कलर के होते हैं। तो उसी क्रम में मरीज़ की जो टंग है, उसकी कोटिंग भी आपको येलो देखने को मिलेगी। पेशेंट के अंदर में एक और प्रॉब्लम रहती है कि उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड रहता है, उसकी वजह से पेशेंट को हेमराइड्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि पाइल्स डेवलप हो जाते हैं, बवासीर की समस्या हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मेल पेशेंट्स जिनको कि गोनोरिया, यानी कि एक प्रकार का एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज़ है, अगर इस प्रकार का गोनोरिया इन्फेक्शन हो और उसकी वजह से येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज प्राइवेट पार्ट से आता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट को अगर ऑर्काइटिस की समस्या, यानी कि अंडकोश में इन्फेक्शन की समस्या है, टेस्टिकल्स में इन्फेक्शन की समस्या है, या किसी महिला मरीज को पर्टिकुलर मेनोरेजिया या मेट्रोरेजिया की कंडीशन रहती है, यानी कि पीरियड के बीच में एक बार और पीरियड आता है,
बीच बीच में पीरियड के डिस्चार्जेस होते रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट को अगर ब्रोंकियल अस्थमा है, यानी कि अस्थमा के केस में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। अगर मरीज को पोस्ट इन्फ्लुएंजल कफ होता है, यानी इन्फ्लुएंजा के बाद में अगर कफ ज़्यादा बन रहा हो, येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा हो, येलो कलर का कफ निकल रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। सोराइसिस के केस में और एक्जिमा के केस में, जहाँ पर जलन और खुजली ज़्यादा होती हो, पेपिल्स बनते हो, पस वाले जो है फोड़े बनते हो, तो ऐसी कंडीशन में छोटी छोटी फुंसियाँ बनती हो, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि सिबोरिया की कंडीशन हो, यानी कि जो ऑयल ग्लैंड्स होती है स्किन पे, वो ऑयल ग्लैंड सीबम बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज करती हो, जिससे कि पपड़ियाँ जम जाती हो, स्केल फॉर्मेशन होता हो और येलो कलर के क्रिस्टली इरप्शंस आपको देखने को मिले, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का कालीसल्फ मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मरीज जिनको कि रिंग वर्म या यूँ कहें कि टीनिया कैपिटिस हो, यानी कि सिर में रिंगवर्म हो, या दाढ़ी में हो, यानी कि टीनिया बार्बा हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। ओवरऑल बात करें तो यह दवा ज़्यादातर येलो कलर के डिस्चार्जेस को कवर करती है, या स्किन इरप्शंस जहाँ पर कि येलो कलर का डिस्चार्ज हो, स्केल फॉर्मेशन हो, पपड़ी जम जाती हो, खूब सारी परतें जम जाती हो, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग अच्छी तरह से किया जा सकता है और यह दवा आपको 15 से 20 दिन में ही अच्छे रिजल्ट दे देती है। ओवरऑल अग्रेवेशन की बात करें तो गर्म रूम में, यानी कि हीटेड एरिया में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इवनिंग के टाइम में भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। कूल एयर में या ठंडी जगह पे जाने से, ओपन एयर में जाने से पेशेंट को लक्षणों में आराम लगता है। इस दवा का उपयोग ज़्यादातर मैं अपने क्लिनिक में 6x पावर में करता हूँ, और डिपेंड करता है कि कई बार पेशेंट्स क्रोनिक आते हैं तो 30 या 200 भी दवा का उपयोग किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट के लक्षणों पर, पेशेंट के सिम्टम्स कितने समय से आ रहे हैं, कितना सीवियरिटी है, उसके अकॉर्डिंग पावर और पोटेंसी का सिलेक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क करके उससे प्रॉपर गाइडेंस लेके, प्रॉपर उनसे कंसल्ट करके इलाज ले सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह काली सल्फ के बारे में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।